वो होने वाला है मसीह में जीवन की भरपूरी। तो आइए हम देखेंगे कि मसीह में जीवन की भरपूरी कैसे मिलती है, और आज हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये जो हमारा टॉपिक है मसीह में जीवन की भरपूरी, इसमें आखिर हमें मसीह में जीवन की भरपूरी कैसे मिलती है। तो इस टॉपिक पर जब हम पढ़ेंगे तो उससे पहले हम वचन में देखेंगे कि आखिर ये कौन से पद में आता है, और ये आता है कुलुस्सियों 2:6 से 19 तक। ठीक है, तो हम खोलेंगे कुलुस्सियों 2:6। तो जो पहला वचन है वो यह कहता है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे तुमने जब मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया है तो वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। तो परमेश्वर का वचन साथ में ये कहता है कि हमें मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाना है, और जैसे हम सिखाए गए हैं कि विश्वास में दृढ़ कैसे होना है वैसे ही हमें विश्वास में दृढ़ होते जाना है। ठीक है, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहना। हमें ये चीज़ सीखना है कि हमें जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अधिक से अधिक हमें ये सीखना है कि हमें कैसे धन्यवादित होना है परमेश्वर के प्रति। तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से सीखना चाहिए कि हमें एक धन्यवादित जीवन कैसे जीना है। तो हमें हर चीज़ों में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। 8वां कहता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार। तो परमेश्वर का वचन हमें ये भी कहता है कि हमें चौकस रहना है कि कोई हमें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले। यानी कि हमें कोई आदमी या कोई मनुष्य हमें संसारिक बातों की ओर न लेके जाए ताकि हम धोखे के द्वारा उनका आहेर बने, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं। जो चीज़ संसार के हिसाब से तो वो धूल है लेकिन मसीह के हिसाब से वो नहीं है। नेक्स्ट है, क्योंकि इसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। क्योंकि इसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदा वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उस ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता से भर चुके हो, जो जिससे तुम पूरी तरह से भरपूर हो गए हो, और जिसमें सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। यानी कि हम उस ईश्वरत्व से परिपूर्ण हो गए जिसमें हर तरह की प्रधानता और अधिकार, हर चीज़ की अथॉरिटी का शिरोमणि है। यानी कि हमें हर चीज़ का अथॉरिटी मिल चुका है और हर चीज़ का प्रधानता भी हमें मिल चुका है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। तो परमेश्वर का वचन हमें ये भी कहता है कि उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं, ऐसा खतना जो हाथ से नहीं परंतु मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। तो हमें हाथों से खतना नहीं किया गया है परंतु हमें मसीह के द्वारा खतना किया गया है, जिसके थ्रू हमारी जो शारीरिक देह है वो उतार दी गई है। यानी कि अब हम शरीर में वास नहीं करते, हमारा जो पूरा कंट्रोल है शरीर में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, यानी कि यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जो परमेश्वर का सामर्थ है जो उन्होंने हम पर दिखाए हैं, जो उन्होंने हमारे सामने दिखाए, जो हमारे सामने प्रकट हुए हैं, विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। यानी कि जिसने यीशु मसीह को जिलाया है उसके साथ हम भी जी उठे। ठीक है, नेक्स्ट है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। यानी कि उसने तुम्हें भी, यानी कि उसने हमें भी, जो परमेश्वर ने यीशु को जिलाया उसने ही हमें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे। यानी कि जब हम अपने अपराधों में पूरी तरह फंसे हुए थे और अपने शरीर की खतना रहित, यानी कि जब तक हमारा खतना नहीं हुआ था उस दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाए। यानी ऐसी दशा में जब हम अपराधी थे
और अंधकार से भरे हुए थे और इस बुरी चीज़ों में फंसे हुए थे, तब उन्होंने हमें उसके साथ जिलाया। नेक्स्ट है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। ये वचन कहता है, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, यानी कि हर वो विधि जो एक लिस्ट की तरह हमारे लिए लिखा हुआ था कि हमने ये गलती किया या हमारे विरोध में था, हमारे अगेंस्ट में था, हमने ये गलती किया, या हर चीज़ जो हमारे अगेंस्ट में होती है उस टाइप से, तो वो सब चीज़ को परमेश्वर ने मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और जब यीशु ने क्रूस पर कीलों से जड़कर वो सारी चीज़ों का सामना किया, तब उसने ये सारी चीज़ों को हमारे सामने से हटा दिया है। 15 कहता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यानी कि उसने प्रधानताओं और अधिकारों, जो कि प्रधानता और अधिकार करने वाले थे, उनको ऊपर से उतार कर, यानी कि उनको जहाँ पे बैठते, यानी कि जो ऊंचे पद पर वो बैठते हैं, उनको ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला खुल्ला तमाशा बनाया, उनका खुल्ला खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उनका जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। यानी कि उनको उनके पोजीशन से हटाकर, उन्हें गिराकर उनका खुल्ला खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा, यानी कि जब यीशु क्रूस पर चढ़े थे, तब उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। किन पर? जो अधिकारी और प्रधानताएं थे, उनको जब ऊपर से उतार कर उनका खुला खुला तमाशा बनाया, तब जब यीशु क्रूस पर चढ़ा था, इस चीज़ से उनका खुला खुला तमाशा भी बना और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। ठीक है, यानी कि हमने जय पाया उनमें। ठीक है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करें। इसका मतलब ये है कि खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा फैसला करने वाला कोई भी नहीं। ये चीज़ कहा किसी को भी नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए कि ये सब दिन में क्या करना चाहिए, चाहे खाने पीने का हो, पर्व हो, नया चांद हो या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करें, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। ये सब तो आने वाली बातों की छाया है, लेकिन मूल वस्तुएं क्या है? मसीह की है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। यानी कि कोई भी मनुष्य आत्महीनता, यानी कि तुम्हारे पास आत्मा नहीं है, ये कहकर अगर तुम्हें नीचा गिराता है और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित करता है, यानी कि तुम्हारा कोई मन भटकाता है कि अरे तुम आत्मिक नहीं हो, और स्वर्गदूतों की पूजा कराए और तुम्हें दौड़ के प्रतिफल, यानी जो हमारा जो रेस है, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमें पूरा करना है, उससे अगर तुम्हें दूर ले जाए, उस प्रतिफल से तुम्हें दूर ले जाए और तुम्हारे मन को भटकाए, तो ये जो है गलत है और इसमें हमें नहीं पड़ना है। यानी कि हमें इससे बचना है। जो मनुष्य हमें आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के हमें जिस दौड़ के प्रतिफल हमें मिलने वाला है, उससे अगर हमें कोई दूर करे, कोई वंचित करे, तो ये गलत है। तो हमें ये सबसे बचना है। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। यानी कि वचन इस प्रकार से कहता है कि जो हमें ऐसा, मतलब कि हमें जो धोखे के रास्ते में ले जाता, हमारा मन भटकाता है, ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है। यानी कि जो दिखाई देता है उस बात पे वो विश्वास करता है और उसी बात में लगा रहता है कि बाहरी से हम कैसे अच्छे दिखे, बाहरी से हम कैसे अच्छे बन सकते हैं, हमारा बोली कैसे अच्छा हो सकता है, हर चीज़ बाहरी से, यानी कि ऊपरी जो होता है, अंदर से नहीं परंतु ऊपरी, बस दिखावटी वाला, और अपने शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। यानी कि जो अपनी शारीरिक समझ है, यानी कि अपना बुद्धि यूज करके व्यर्थ उस बात पे घमंड करता है, यानी कि फूलता है। ठीक है, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गढ़कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। तो वो ये कह रहा है ये मनुष्य ऐसा है कि वो उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, यानी कि जो शिरोमणि के बारे में हमने आगे में बात किया था, उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ गढ़कर, यानी कि हमारा शरीर, जो हमारी जो देह है, एक साथ जोड़ के, हम जब जोड़ के पालन पोषण पाकर और एक साथ मिलकर एकजुट होकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है, वो इसका इनकार करता है। यानी जो एक अच्छा चीज़ है उसे वो यानी कि उसे वो अवॉइड करता है और ये सब चीज़ों में पड़ा रहता है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है और जो हमारा शिरोमणि है, जो हमने आगे पढ़ा था, उसमें हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो यही वचन हमें कहता है। यहाँ पे 10 में लिखा है, यानी कि 9, 10, 11 ऐसा लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है।
उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। और अब हम शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक हैं। और ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने समझाया कि मसीह में हमारी जीवन की भरपूरी कैसे होती है। हम उस शिरोमणि की तरह है जो ईश्वरत्व चीज़ों से परिपूर्ण हो चुका है और हमारा खतना किया गया है हाथों से नहीं परंतु मसीह के द्वारा, जिसके थ्रू हमारा शारीरिक देह उतार दिया गया है। और अब हम आत्मिक हैं और अब हम शारीरिक चीज़ों में मन नहीं लगाते, परंतु जो मूर्ख व्यक्ति है वो हमें हमारे ध्यान को भटकाना चाहेगा, पर हमें उसमें भटकना नहीं है, उसमें फंसना नहीं है, परंतु उस शिरोमणि में विश्वास करना है जिसके थ्रू हम परमेश्वर में आगे बढ़ सके। ये था मेरा छोटा सा वीडियो जिसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी और मैं आशा रखती हूँ कि आपको समझ आया होगा। इस छोटे से वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद और हम जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय मसीह एंड प्रेज द लॉर्ड।